नमस्कार दोस्तों। आज देखें गाड़ी बबलू भाई ने थोड़ी साइड में कर दी है, इधर से रास्ता क्लियर कर दिया है। कोई आएंगे शायद पापा से मिलने, तो थोड़ा सा क्लियर ये कर दिया है। क्योंकि दोस्तों कई बार कई दिन में कई कई गाड़ी आ जाती हैं, तो एक ही आ पाती है वहाँ। फिर जो है एक यहाँ खड़ी हो जाए, एक उधर गली में खड़ी हो जाए। क्योंकि ये हमारा ये मानो के नसीब ही है, सौभाग्य है जो आज हमें हमारे प्रिय भाई और यार दोस्त और चाहने वाले आते हैं। तो दोस्तों सबका इतना प्यार मिलता है, तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और बाकी आजकल में एक छोटी बच्चियाँ आ सकती है जो अपने शौकीन भाई देंगे कि बड़े ही प्यार से पाली हुई है, लेकिन ज़्यादा पशु होने की वजह से और महंगाई की वजह से आगे बच्चियाँ रख नहीं पाएंगे। और क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि गायों की सेल बिल्कुल बंदी है, तो दोस्तों बछिया है कि ये वाला रेड कलर और वो जो काला कपीला का है, रेड और ब्लैक कलर मिक्स है, पूरी एक ही कलर की है। तो उसकी भी क्वालिटी यही है कि पूंछ बिल्कुल उसकी भी धरती में लटकती हुई है, और जो थन पासे हैं बड़े अच्छे हैं बछिया के, आगे से बारीक है, छोटी है। तो दोस्तों जर्सी, साहिवाल, फ्रिजवाल, मतलब कई चीज़ की मिक्स हो रही है। मतलब कहने का ये है कि देसी वाले गुण ज़्यादा हैं, तो आगे चलने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये अड़ंगा ले लिया है, इसे मिक्स करके डाल लेंगे खेतों में। थोड़ा थोड़ा हल्की मात्रा में डाल रहे हैं। ट्रेंच में तो एक खूड़ छोड़ के डाल देते हैं दोनों साइड में, फिर एक खूड़ छोड़ दिया, फिर दोनों साइड में। तो दोस्तों हल्की डोज लग जाती है, तो उसका बेनिफिट मिलता है। क्योंकि ज़्यादा बरसात हुई तो हम टाइम से डोज लगा नहीं पाए खेतों में। तो बाकी ये दराती यहाँ लगा रखी है, किलर जो बबलू भाई का हाथ काट दिया था, किलर यहाँ लगा रखी है। तो दोस्तों अबे आज ये अंदर नहीं जा रही, तो दोस्तों ये बाहर भी वैसा आएगी नहीं, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, गिरेगी नहीं। सेटिंग है इसकी इसी तरह की। तो अब चलते हैं, इसे स्टार्ट कर लेते हैं। पापा जी पीछे गुस्से में भरे पड़े हैं क्योंकि मैं, और चाबी अच्छा मेरी जेब में ही है। हाँ जी, ओम बोले। वाह क्या शानदार आवाज है। तो दोस्तों अब देखेंगे अभी ने क्या क्या छेड़ रखा है। ओहो ये देखो दोस्तों, अगर पट्टी लगी हुई होती है तो हिच का बैंड बजा देती है अभी। क्योंकि हम इसे यहाँ से वो कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं। अब ये ऊपर नहीं आएगी, लेकिन ट्रैक्टर आवाज़ बदलेगा, तो इसे मिडल में रखते हैं। तो अब ये देखते हैं कि बच्चे ऐसे करते हैं, कई बार नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। तो पिक्चर डाल लेते हैं फटाफट। अब दोस्तों भगदौड़ के पहुंच लिए हैं खेत में। तो यहाँ से देखें गन्ने पे स्प्रे लगने के 15 दिन बाद इतना जोबन आ जाता है, क्योंकि घास सारी डाउन हो जाती है और गन्ने में गैस बनती है पूरे खेत में, नाइट्रोजन की और टॉनिक की। और दोस्तों अब ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम खेत में आ रहे हों, अब ऐसे ही लगता है जैसे घर से घेर में चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ भी आबादी काफ़ी आ गई है, तो जंगल जैसा एहसास नहीं होता है जैसा बियाबान जंगल से में जाते हैं। क्योंकि हमारे मामा जी का भी जो तीसरा चक है, जो बड़ा चक है, वो बहुत बियाबान जंगलों में है। और बहुत जगह जैसे हम गए भाइयों के चकों पे, तो वहाँ अंदर गाड़ी भी नहीं जा पाती, मोटरसाइकिल नहीं जा पाती, तो ट्रैक्टर वगैरह पे बैठ के जाना पड़ता है। रास्ते अंदर गहरे हैं। तो और 212 के पास वालों में डाल लेंगे, खाद पानी वगैरह वहीं चलेगा। तो कुछ लकड़ी बाहर ही छोड़ दी थी, कुछ अंदर ही डाल दी थी दोबारा से, क्योंकि अभी ये एकदम से ले जानी पड़ेंगी। क्योंकि पत्ते इनके गिर गए हैं, तो इन्हें ज़्यादा दिन छोड़ नहीं सकते, अन्यथा इन्हें कोई भी जो है उठा के ले जाएगा। क्योंकि यहाँ जैसे बिल्कुल गांव के पास ही चका आ गया, तो चोरी चकारी मतलब घुसपैठ जो है ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों जैसे मैं कल भी स्प्रे कर रहा था, तो यहाँ पीने खाने वाले, ट्वेल्व पर नहाने वाले इतने घूम रहे थे, जो मुझे देख के एकदम वापस मोड़ी। मतलब मुझे ऐसा लगा कि कई आदमियों की मूवमेंट तो दोपहर की यहीं की थी,
जो सीधा स्कूटर अंदर ही घुसाया, मतलब अपना मोटरसाइकिल। और फिर जब मैं दिख गया तो फिर ओहो भैया गलत मुड़ गए, फिर भग गए यहाँ से। तो ये चीज़ मैंने महसूस करी है। तो अब जो है ये खाद के कट्टे उतार के रखेंगे, बबलू भाई इतने मिक्स करेंगे, मोड़ू वहाँ बैक करूँगा। हाँ जी छाँ में रोकूँगा, और क्या मैं रोकूँगा। तो दोस्तों अब ये देखते हैं तसला विधि भी एकदम सूख गई, देखो ऊपर तक के पत्ते। तो ये होती है गड़बड़, गड़बड़ कह लो इसे चाहे कुछ भी कह लो। ये वो चीज़ है कि उसमें खंबे वाले में, इसमें, इसके पीछे वाले में, इस खेत में एकदम इतना तगड़ा सोखा आया कि ऊपर तक के पत्ते सूख गए। लेकिन अब पानी इसे जो है कई दिन लगातार पानी चलाना ही पड़ेगा। मौसम के चक्कर में आ गए हम। कोई बात नहीं, अब तो 12 तो चली रही है। अब दोस्तों इसे बैक करके कौड़ी पे ले चलते हैं, यहाँ से इसे मोटरसाइकिल को थोड़ी ऊपर कर देते हैं, फिर ये कलाकारी दिखाते हुए यहाँ से बैक करके फिर माल ले चलेंगे धीरे धीरे। दोहरा बिल्कुल बंद का बढ़िया हो गया है सामने। और बस दोस्तों ये बहुत ज़्यादा सूख गया है ये खेत, जबकि आधा घंटा इसमें लगता है, 20 मिनट 15-20 मिनट तसला विधि में लगती हैं, और बाकी 2.5 घंटे में भर जाता है। देखो उस दिन तूफान आया और ट्यूबवेल हमने बंद रखी 2 दिन, उसी से कितना झटका लगा फसल को कि चोटी तक के पत्ते सूख गए। तो दोस्तों यही चीज़ है, अगर आपने भी ट्यूबवेल ना चला रखा हो, आप भी डिले कर रहे हो, तो बिल्कुल ना करें। इन दिनों में गन्ना अपना वजन छोड़ देता है, अंदर थोत्तापन आ जाता है। तो इसलिए ज़रूर ध्यान रखें। जिस खेत को झटका लग गया हो उसमें पानी दे के फिर खाद डलवा के फिर से जो है जल्दी 2-3 पानी दे दें, तो वो समझ जाएगा। गन्ने के गिरने से बिल्कुल ना डरें। गिरने का इलाज है कि बंधाई हो जाएगी, लेकिन सूखे का कोई इलाज नहीं है। सूख गया तो फिर मामला डिसमिस है, गन्ना सूखा मान जाता है। बंद हो जा सिम। तो दोस्तों ये देखें आप, 38 को इसे पानी आ गया था, ये झुकलाया तो इसे बंधने का मौका मिल गया, ये कामयाब हो गया खेत। लेकिन 98-014 में एक कमी मान लो या इसकी खूबी मान लो कि ये देखें आप कितनी बुरी तरह से सूखा खेत, जबकि अंदर 14 बीज है, 14-201 है, 0-118 भी है, कुछ 1-2 गन्ना जो आ गया बीच में 38 का भी है। लेकिन 98-014 की हालत देखे, चोटी तक के पीले पड़ गए। और ये ही इस बीज का एक लूज पॉइंट है बस, कि आप इसे गिल्ला रखे जाए, इसकी धरती सफ़ेद ना होने दें, अन्य तो ये सबसे बेकार बीज है। अगर आप इसकी धरती गिल्ली रखते रहें तो इससे फ्री फंड का बीज नहीं है। तो ये देखें आप, अब इसमें जो है मैं डोज लगाऊंगा, और साथ के साथ ही पेडी में से पानी हम इस खेत में मुन देंगे। जबकि जैसे यहाँ कूड़ी के पास है, तो जड़े जो गोबर की कूड़ी में जा रही हैं, यहाँ जितनी भी ये गोबर की जो हमारी कूड़ी पड़ी है, ढेर पड़ा है गोबर का, इतने में ये गन्ना नहीं सूखा इतना। और बाकी देखो यहाँ से आगे सूख गया, क्यों? क्योंकि खाई भी सूख गई है। ये तो शुक्र ये मान लो कि हाँ खाई है, यानी तो ये बिल्कुल ऊपर तक सूख जाता है, ऊपर तक सूख जाता है दोस्तों, ऊपर तक चोटी तक। और फिर ये कामयाब नहीं होता, फिर ये लकड़ी सी जैसा बिल्कुल ठोस सरिया सा हो जाता है, फिर ये ना बढ़ता, और बिल्कुल मतलब बेकार ही मान लो इसे। तो इसके पास में 1-2 दिन का ही मौका है, तो इसे आजकल में ही पानी देना है, अन्यथा बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों बुग्गी खाली कर लेते हैं फटाफट। ओहो दोस्तों बुग्गी खाली हो गई है। तो अब दोस्तों आज डोज डाल लेंगे, क्योंकि इसमें पानी आना है, तो इसमें हल्की डोज देंगे, क्योंकि जो पेंडे दबे थे वे भी हल्के हैं, छोटे हैं। और बाकी इसमें कल दवाई करेंगे, स्प्रे करेंगे जड़ वाली। अब इसे आगे कोई ज़्यादा डोज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस जड़ में ही देना है हल्का सा स्प्रे का, कीटनाशक का, टॉनिक का। बाकी इसे छाँव में धुल धुड़ा देते हैं। ओ हो थम जा, ज़्यादा ना भगे, तेरी आदत ही ख़राब हो रही, भगा ही जा रहा है, थम नहीं रहा है। तो दोस्तों पीछे को ढला आना, कभी ब्रेक खुल जाए, क्योंकि कई बार बाबा इसके आसपास में लेट जाता है अचानक आके, तो कभी ये पीछे को चल के उसकी टेंग टोंग हो जाए। फुग्गी साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों जो खाद डालना था अपना डाल दिया है। अभी पंडित जी वाली 12 पे अभी पानी नहीं हुआ है, उनके खेत में चल रहा है, तो 2-3 दिन से पानी के चक्कर में है वहाँ। तो उनका तो पानी शाम को होने की बात है। अब दोस्तों शाम को वहाँ दिक्कत होती है फिर, लेकिन कोई नहीं, अभी थोड़ा सा चलते हैं घर फटाफट, घर कोई आ गया है।
चारा काटने का टाइम नहीं रहा, चारा कल लेके चलेंगे, कल या परसों जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं फटाफट ट्रैक्टर लेके। बाकी आज बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, बस थोड़ा सा खाद ही डाल रहा है खेत में, और थोड़ा साथ के साथ ही बेल वेल खींच दी हैं। क्योंकि दोस्तों इन दिनों में अगर हमने खेत बंधवा के डोज लगा के बढ़िया तरह कंट्रोल कर दिए इन दिनों में, क्योंकि जो मिट्टी चढ़ाने के दौरान खाद डल जाता है तो वो एक ऐसा नियम है कि मिट्टी चढ़ेगी तो उससे पहले सारा सामान डाल दो खेत में, तो दोस्तों कई तरह का माल डल जाता है खेत में, तो उसका बेनिफिट है बहुत ज़्यादा। तो अब अगर बारिश ने ऐसा होश नहीं लिया तो फिर भी गन्ना वैसे काफ़ी अच्छा रहा। तो अभी ये मौका है हमारे पास में सर्दियों से पहले पहले कि गन्ना जो है फिर सब जैसा ही हो जाएगा। फिर मील में जाकर हमें ये नहीं लगेगा कि यार हम मेहनत कर लेते तो हमारा गन्ना भी अच्छा हो जाता। तो दोस्तों ये डोज लगनी बहुत ज़रूरी है इन दिनों की, तो इससे बहुत बेनिफिट होता है। तो सर्दियों से पहले पहले गन्ना संभल जाता है, और फिर जो है फिर सर्दियों में बढ़वार तो रुक जाती है, लेकिन गन्ना मोटा होता रहता है, वजन बढ़ाता है गन्ना अपना। तो अब चलते हैं। अब दोस्तों गांव में ला के ट्रैक्टर बंद कर लिया है, और ये देखें रुकावट के लिए खेद है, गड्ढा भी ऐसा खुदा, नहीं तो इस तरफ से निकल जाता ट्रैक्टर आराम से। इन्होंने इस हिसाब का गड्ढा खोद दिया, यहाँ बंद कर दिया है। गली में कुछ डिस्टरबेंस आया है इसमें, या ये यहाँ मल्टी पॉइंट बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर गड्ढा जरा सा थोड़ा सा इधर खुदा हुआ होता तो ये रास्ता इधर से, लेकिन दोस्तों कोई नहीं, कई बार कोशिश करने में नुकसान भी हो जाता है, इसलिए बैक कर लेते हैं ट्रैक्टर को। और दोस्तों मैं गांव की दूसरी साइड से ट्रैक्टर ले चल रहा हूँ। और आप ये देखें ज्वार बोने में इसलिए फ़ायदा नहीं है गांव के पास में, ये पशु ख़राब कर देते हैं, होने नहीं देते। तो गन्ना ही ठीक है, क्योंकि जब सबके गन्ने रहते हैं तो फिर गन्ना इतना नहीं खाया जाता, तो थोड़ा बहुत बेनिफिट गन्ने से हो जाता है किसान भाइयों को। ये जो इनकी ज्वार बची, ये भी पहरा देने से बची, फिर इन्होंने ज्वार के बाद में सब्जी वगैरह लगवा दी, वो बढ़िया करा इन्होंने। ये हमारे गांव का बीएड कॉलेज है, ये ताऊ जी के नाम से ही है, चौधरी महकार सिंह कॉलेज। और ये टंकी के पाइप पड़े हैं, टंकी वहाँ नाले के पास से आ रही है। बोरिंग तो खैर उसका बहुत गहरा जाएगा, तो पानी तो बिल्कुल साफ निकलेगा। और ये देखें ये पैकेट वाली ज्वार है, ये मनीष भाई के खेत हैं इधर भी और इधर भी। यहाँ ये मनीष भाई की गेहूँ की एक खड़ी है, जो गांव का बहिर चलता है। इनमें ट्वेल्व के पानी तो बीच में आता है, कोई आ गया 1 महीने में 2 महीने में एक पानी, यानी बाकी ऐसे ही चलता है। तो दोस्तों ये टंकी वाले वहीं जाएंगे सामान लेके जहाँ वो खुदाई हो रही है, ये टंकी वालों का ही ट्रैक्टर है। अब दोस्तों यहाँ पवरसा मार्केट से निकल रहे हैं, ये सिवाय जा रही है, सिवाय से आ रही है, अभी ये इधर दुराड़ा मुड़ रही है, सामने हमारे गांव में जा रही है। राम राम जी, बढ़ाओ जाओ इन्हें अब क्या। गुरुजी ने बड़ी अच्छी मूंछ और दाढ़ी कर ली है सफ़ेद। किसी दिन कोई नया पशु आता है तो आपको दिखाता हूँ फिर। और दोस्तों ये देखें नाली में ही पड़ा है ये पाइप काफ़ी टाइम से, फिर इन्होंने इसमें जॉइंट भर दिए। अब इसकी गंदगी का पानी टंकियों में निकलेगा कुछ दिनों तक। ये बब्बू भाई का बिना खर्चे का ही गन्ना है, जो कि फ्री में ही हो गया गाँव के बहिर से। बेल हो रही है वैसे इसमें काफ़ी। और ये इन्होंने नेपियर में बाड़ लगा दिया है, देखें कितना ज़बरदस्त हुआ इनका नेपियर। ये
ये सारा फ्री का ही बीज था, 1 बीघा बीज इन्होंने, ये हमारे वाला ही है। फिर वो दूसरे जगह से लाए, कहीं से किसी ने राज्य रजमे में दिया तो ठीक है, नहीं वारी सवेरी काट लाए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हमारे गांव में जितना भी नेपियर बुआ, कई तरह का बुआ, कुछ तो हमारे से चला गया थोड़ा थोड़ा, 2 4 10 आँख निकल ही आती हैं एक पेड़ में से। और ये भी फिर इन्होंने बाद में ला कर बोया, ये ख़राब हो गया था। ये हमारा वो कांटी वाला है यहाँ एक साइड में, ये काटी वाले के हैं, आँखें बो रखी हैं। ओहो ओहो, मोड़ नहीं रहा बिल्कुल भी, कसम खा रखी शुद्ध चलने की। दोस्तों अब हमारे गांव का सबसे सुंदर घर टिंकू भाई वाला हो गया। देखो टिंकू भाई ने बहुत अच्छा डेकोरेशन कर रही है। अब मोनू वाले में काम चल रहा है। थम्मो नहीं थम रहा, वीडियो नहीं बना दे रहा मुझे। अब दोस्तों हम भी धीरे धीरे घर पहुंच लिए हैं। ट्रैक्टर की आवाज़ मुझे ज़्यादा ही लगती है, इसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। राम राम। दोस्तों इतने में आया, घुमा के इतने जो भाई आए थे वो चले गए हैं, लेकिन कोई नहीं, उनका ही घर है, कभी भी आ सकते हैं। क्या पता किसी को कितनी जल्दी है, देर हो रही है, कहीं पहुंचना है। थम्मो नहीं थम रहा, बंद हो जा, इतना डीजल पी गया। ये अंधेरा कैसे हुआ? अरे बाबा रे बाबा, दोस्तों दिन में ही अंधेरा हो गया था, कमाल की बात है, चमत्कार या हमारी गलती? टिंग टोंग जुड़े रहिए।